तो जब केजरीवाल जेल में है, क्या देख रहे हो उसको, किस तरह से देख रहे जो अच्छा बंदा है तो अच्छे को हम वोट दें। हो? ये तो समझिए तानाशाही सरकार चल रही है, वो जिसको पा रही है उसको अंदर, जो गलत कर रहा है उसको अंदर नहीं करेगा, जो गलत कर रहा है सब अपनी पार्टी में शामिल करते जा रहा है। वो साफ सुथरी होती जा रही है, वो अपनी वॉशिंग मशीन हो गई उसकी यहाँ, जो घोटाला करके आया है वो उसमें जुड़ जाता है। ये हो गया अपना। कौन आया घोटाला करके? अरे उसके पार्टी में देखे नहीं, अभी अजित पवार गया, हाँ। चक्की पिसिंग पिसिंग कर करके हाँ। गया, वो सफाई हो गई उसमें। खाली जेल में रख सकते हो बस, तानाशाही है अभी तुम्हारे हाथ में, ईडी है, सीडी है, सब सीबीआई है, सब चीज है। जब भी तुम अंदर कर रखे हो, तुम एक दिन इसका वक्त आएगा तुम्हें भी अंदर जाना पड़ेगा। ये बात भूल जाओ। आज तुम्हारी तुती बोल रही है तो कल उसकी भी बोलेगी। सत्ता किसी के हाथ में नहीं रही है हमेशा। ये तो पब्लिक है, आज इसके साथ कल उसके साथ पलट देगी बस। और क्या बोले हम। केजरीवाल ने आपके हिसाब से भ्रष्टाचार नहीं किया, शराब घोटाला जिसमें क्या है कि माफिया बता दिया उन्होंने, तो किंग पिंग बता दिया है ईडी ने। वो तो बोल रहा है, ईडी ने बोल रहा है ना। वो तो समझिए जिसके यहाँ ये आप कौन सा अभी वो वहाँ का ये है रिचर्ड पेंटी है, कौन कहते हैं, अरे जो शराब घोटाले शराब का ये है जिससे मोदी सरकार को पैसे मिले हैं अभी कई करोड़ रुपए। गवाह बनाया है गवाह जो बनाया, हाँ जिसको गवाह बनाया उसी के पास से पैसे मिले इसको, बॉन्ड मिला है इसको और फंसाया उसको। वो तो सच्चाई सामने आ जाएगी भाई साहब। रेड्डी की बात कर रहे हैं? हाँ रेड्डी की सच्चाई तो सामने आएगी एक दिन। हाँ। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो ये कागज के फूल सब है ये लोग, सामने सच्चाई आ जाएगी भाई साहब। अच्छा, 2024 के चुनाव में दिल्ली की जनता, क्या आप केजरीवाल और कांग्रेस की पार्टी एक साथ हुई पड़ी है, ध्रुव विरोधी माने जाते थे एक तरह से, आज एक साथ खड़े हैं, किस तरह से देख रहे हैं? वोट देंगे अब इनको? ऑटोमेटिक देंगे वोट। ये अगर बैलेट पेपर से करवा ले, ये तो ईवीएम के बिना पे करवाते हैं कि ईवीएम में चोरी चमारी भी चलती है उसके अंदर भाई। अब हैंग करने का भी मशीन है उसके पास, ये क्या क्या करने की मशीन है सब है। बैलेट पेपर से करा ले, हिम्मत है तो फिर देख ले जीत जाएगा। सवाल, केजरीवाल इस्तीफा नहीं दे रहे हैं मुख्यमंत्री के पद से, जेल से ही सरकार चलाएंगे, आप किस तरह से देखते हो उसको, सही है नहीं है? अब ये तो उनकी बात है भाई। अब वो जेल से भी चला सकते हैं, अगर उसके ऊपर कोई आरोप नहीं है, कोई ये नहीं है, चला सकता है, या नहीं तो वो अपनी पार्टी को दे सकता है किसी को। ये तो अब उनका मर्जी है, ये हम तो कह नहीं सकते। आपको कैसा लग रहा है, जेल से चलानी चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के रूप में? इस्तीफा तो नहीं देनी चाहिए। अच्छा, नहीं देना चाहिए? नहीं देनी चाहिए, वो जेल से भी चला सकता है, जो साफ सुथरा बंदा है भाई, वो गलत थोड़ी है वो। क्या कहोगे भैया, कहना चाहोगे केजरीवाल के जेल के जाने पर? कुछ नहीं, बिल्कुल शांत। जब वो अच्छा होगा तो निकल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं निकलेगा, ये तो कोर्ट बताएगी, है कि नहीं? वो तो कोर्ट बताएगी, लेकिन आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? हम देखिए, जब केजरीवाल है, अगर वो अच्छा किया होगा तो दिल्ली की जनता फिर से चुनेगी, अगर नहीं किए होंगे तो नहीं चुनेगी। दिल्ली में अगर वो अच्छा काम किए होंगे तो फिर से जनता उसको लाएगी। आपको लगता है कुछ काम किए हैं? देखिए, वो अपनी मत होती है। हाँ, मैं आपका ही मत पूछ रहा हूं। हाँ, हम जिसकी मत हमें अच्छा लगेगा, कोर्ट क्या फैसला करें, जो वाकई वो ठीक है तो हम देंगे, अगर हमें अच्छा नहीं लगेगा तो नहीं देंगे। यही बात है। यहाँ तो ये सत्ता में होता ही है। ये हो ये ब्रिजभूषण का इतना था, क्या हुआ उसका केस पूरा ही खत्म हो गया। महिला यहाँ खिलाड़ी सब 15 दिन यहाँ धरना दिए थे, वो का करप्शन नहीं किया था, वो देश के खिलाड़ी महिला के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार नहीं किया था। उनके लिए क्या हुआ, मोदी जी का पार्टी था, ठीक हो गया। चलो भाई, मीडिया भी चुप हो गई, सब चुप हो गए। तो ये तो सरकार पॉलिटिकल में होता ही है भाई साहब, इसमें क्या करना है, जिसकी बाजी जहाँ, जिसकी लाठी वहाँ, तो वहीं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं मोदी जी अपनी मर्जी चला रहे हैं, मन के मुताबिक चल रहा है? हाँ, ये चल रही है। तो 24 में बदलने की कवायद में है जनता? हाँ, वो जनता जैसे उनको अच्छा लगेगा वो करेंगे। हाँ। चलिए, आगे हम और कोशिश करेंगे जानने की। लोगों ने कहा, हमारे चचा थे, उन्होंने कहा कि केजरीवाल जो है जेल में से ही सरकार चलाई जाए, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। अगर गलत किया है तो ईडी को सबूत देने चाहिए, सबूतों के साथ ही उन पर बातचीत करनी चाहिए थी, तभी उन्हें सीधा जेल में डाल देना चाहिए था। खाली जेल में भिजवाकर बिना सबूत के आप इस तरह से नहीं रख सकते, ये तो सीधा सीधा तानाशाही है। तो हम और जनता से भी कोशिश करेंगे जानने की, दिल्ली के मन में और दिल्ली के मन में, जनता के मन में क्या बातें चल रही हैं, टटोलने की कोशिश करेंगे।
भैया केजरीवाल जेल में गए हैं, कुछ कहना चाहेंगे इस पर, क्या है? मुझे नहीं पता भाई उनके बारे में। पता नहीं है केजरीवाल जेल में चले गए हैं? केजरीवाल को भी नहीं जानते हैं? कहाँ रहते हैं आप? यूपी। यूपी। तो अभी दिल्ली में हो ना, भाई- मुख्यमंत्री है केजरीवाल। अरे हो हैं? चलिए, नहीं बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। अंकल जी, 2 सवाल पूछने थे जरा। केजरीवाल जेल में पहुंच के किस तरह से देख रहे हैं इसको आप? भाई जी मैं क्या बताऊं मैं। अब किया होगा तो गए होंगे। हाँ, जो कुछ किया होगा, जो ईडी वगैरह ने निकाला है, जब किया होगा तो थोड़ा बहुत, अब तो ईडी ही बताएगी। आप किस तरह से देख रहे हैं? 2024 के चुनाव नजदीक हैं, तमाम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को जेल भेज दिया गया है। जेल से कोई बात नहीं, जो जो करेगा सो भरेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जो है कि पार्टीबाजी और इलेक्शन का है, इलेक्शन में तो मोदी का मुकाबला नहीं है। अच्छा, मोदी का मुकाबला नहीं, विपक्ष कह रहा है कि ये ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं। दुरुपयोग किसने नहीं किया? आपने सत्ता के टाइम में किसने नहीं किया? किसने नहीं किया? अब ये 10 साल से जो ईडी का जो करने लगे हैं, तो अब इनको पता लग रहा है कि अब हमारा ही पैसा पकड़ा जा रहा है, जो हमने गड़बड़ करी है। तो ये है, ईडी तो सबके पास रहती है। कभी कांग्रेस आई, जो सत्ता में रहेगा उसी के पास ईडी रहेगी। अब ईडी को जो मर्जी कहते रहें। हाँ जी, सही कह रहे हो, वो जेल से सरकार चला लेगा, वो तो जेल से बच्चे भी पैदा कर लेगा। हाँ, यही शिक्षा दे रखी है उसने। अच्छा, निठल्ला बना दिया दिल्ली वालों को। क्या क्या उसने, उसके कर्मों का घड़ा फूटा है अब की, और इस बार दिल्ली वाले बढ़िया होली मना रहे हैं। अच्छा, पूछ लो भाई साहब से। बाहर आने वाला नहीं है अब केजरीवाल, अंदर गया, अंदर ही रहेगा वो। स्विमिंग पूल आपने कभी बनवाया अपने घर में? स्विमिंग पूल 80 लाख के पर्दे, कितने वंडरफुल है। जो कहता था मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं घोड़ा नहीं लूंगा, और वो पता नहीं क्या क्या ले रहा है, और ले रहा है किसी को पता भी नहीं लगने दे रहा है। जनता का पैसा नहीं है, सारा हिसाब होगा, सारा एक एक पाई पाई का हिसाब होगा, पाई पाई का। आम आदमी पार्टी कह रहे हैं कि ईडी का सिर्फ दुरुपयोग किया जा रहा है, जबरदस्ती जेल में डाला जा रहा है, सबूत नहीं है, इधर उधर कर रहे हैं। और ऐसा उपयोग हमें अच्छा लगता है, ये देश की जनता के हित में है और ये होना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ जितने भी 28 गठबंधन वाले हैं, अभी ये कांग्रेस वालों को भी उठा के जेल में डालो। भूल गई क्या देश की जनता? इन्होंने देश के कैसे टुकड़े का, ये आज कह रही भारत जोड़ देंगे, फलाना जोड़ देंगे। तोड़ने वाले तो यही थे, तोड़ने वाले यही थे मेरे भाई। ये केजरीवाल ने तो कहा था यही वो बंद करो। देश का नाश करने वाली ये कांग्रेस थी, और वही जो कांग्रेस के पर्चे दिखाता था। हाँ। नुके ये देखो इतने मंत्रियों की लिस्ट है, फलाना ढिमकाना, आज उनके साथ नुकरा मैं इलेक्शन लड़ूंगा है। कभी कसम खाई थी इसने अरे बच्चों का सगा नहीं हुआ, गुरु का सगा नहीं हुआ, किसी का सगा नहीं हुआ, जनता का सगा हो जाएगा। बच्चों की कसम खाई थी बाबूजी, आपको तो पता अरे होगा। दिल्ली की जनता को क्या समझ रहा है कि ये कह रहा है दिल्ली की महिलाएं 1000 रुपए की औकात लगा दी इसने दिल्ली की महिलाओं की। 1000 रुपए की। वो तो कह रहे हैं जेल से बाहर निकलते में ये वादा पूरा तू करूंगा। जेल से बाहर निकलने की सोच, तेरी महिला की कितनी औकात है उतनी लगा दे, लेकिन हम शिष्टाचारी लोग हैं। तो दिल्ली की जनता को ये पैसे में तोलने वाला लग गया है, ये समझे। ये फ्री की रेवड़ी के चक्कर में इसने नाश करके रख दिया दिल्ली का। अब इसके कर्मों का घड़ा फूट गया है, और अब हिसाब होगा और न्याय होगा, बिल्कुल न्याय होगा। जनता को